नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉब एंड टेक्नोलॉजी पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल को लेकर के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, जिसमें अगर मैं बातें करूं तो ये जो है आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आई सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के एग्जामिनेशन के बारे में। वो आखिर है क्या, तो इसमें आपको बहुत अलग अलग पोस्टों के लिए जारी किया जाता है, जो एक एग्जाम कंडक्ट करा करके आपका उसमें बहुत सारे वैकेंसीज का डिटेल्स के बारे में और बहुत सारे वैकेंसीज का एक साथ इसमें जॉब देने की होती है। तो चलिए इनके नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बातें करूं कि कितने वैकेंसीज पर ये जारी किया गया है इस बार सीजीएल 2023 का, तो वो आपका 7500 पर है। उसमें अगर मैं बातें करूं तो सबसे पहला नंबर पे आता है आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेकेंड पे है टैक्स असिस्टेंट, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्ट लिस्टिंग असिस्टेंट, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, जूनियर एसेप्टिक ऑफिसर, ऑडिटर, अकाउंटेंट जूनियर। इस तरीके से बहुत सारे वैकेंसी जो है निकाली गई है, जिसमें आपका नंबर टोटल जो वैकेंसी आपका रहने वाला है वो आपका 7500 का रहने वाला है। इसमें अगर मैं बातें करूं तो ये जो है आपको एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्टेड है और आपका जो ये लास्ट डेट इसका जो रहने वाला है, मैं अगर उसकी बातें करूं तो आपका मई में जाकर के एंड होने वाला है, वो आपका है 4 मई इनकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो जब हम इनके नोटिफिकेशन पेज पे आएंगे तो आपको सबसे पहले ऊपर में देखने को मिलेगा कि ये जो है आपको कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023 की ओर से ये जारी किया गया है, जिसमें बता रहे हैं कि ये जो है आपको 3 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, जो 3 मई इनकी लास्ट डेट रहने वाली है। 4 मई जो है लास्ट डेट ऑफ मेकिंग द ऑनलाइन फी पेमेंट का रहने वाला है, यानी कि 24 घंटा एक्स्ट्रा दिया जाता है आपको पेमेंट को लेकर के। उसके बाद जो है आपका डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट जो है वो आपका 7 मई से लेकर के 8 में है, यानी कि 2 दिन आपको करेक्शन के लिए दिया जा रहा है, जहां पे आपको गलती से अगर आपने कुछ भूल चूक से अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन दे दिया होगा तो आप उसको सही कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो है टायर 1 का जो एग्जाम होने वाला है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका, वो जुलाई 2023 में आपका होने वाला है। सेकेंड टायर जो है आपको वो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अपडेट दे दिया जाएगा। और आगे क्यों मूव करते हैं, जैसे कि डिटेल्स जो है आपको पोस्ट के रिगार्डिंग वो आपका रहने वाला है। सबसे पहले में असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर का जो है उसमें जो है आपको 18 से 30 साल के कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। 30 से एबव है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। मैक्सिमम जो है आपका इसमें एज क्राइटेरिया जो रहने वाला है वो 30 ही रहने वाला है। कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें 27 तक का है। तो मैं इनका जो पीडीएफ का जो लिंक जो है मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा और आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपको जहां से सुविधा लगे आप खुद से डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा मैं बातें करूं तो पे लेवल जो है वो डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट रहने वाली है। जैसे कि अगर मैं बातें करूं तो आपका जो है इंस्पेक्टर और असिस्टेंट प्रोफेसर इस सब को लेकर के जो आपका दिया गया हुआ है, उन सब का जो रहने वाला है वो 44,900 से लेकर के 1,42,000 तक का रहने वाला है। और असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए जो है आपका 47,600 से लेकर के 1,51,100 तक का रहने वाला है। तो ये काफी अच्छी सैलरी है। आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में अगर आप काफी टाइम से अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं जॉब करने के रिगार्डिंग, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। उसके साथ जो है अगर मैं बातें करूं तो असिस्टेंट कि अगर सेक्शन ऑफिसर में अगर आप करना चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, इन सब में जो है आपका 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक की आपकी इसमें सैलरी बताई जा रही है। वहीं पे जो अगर मैं बातें करूं ऑडिटर, अकाउंटेंट, इन सब के लिए जो है आपका 29,200 से लेकर के 92,300 तक की इनमें सैलरी बताई जा रही है। और इसकी जो एज क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, 18 से 27 साल, यानी कि 30 साल में होकर के 27 साल इसमें रहने वाली है। उसी के साथ अगर मैं बातें करूं तो आगे जब चलेंगे मूव करेंगे तो वैकेंसी का रिजर्वेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 7500 दिया गया है, जिसमें आपको रिजर्वेशन कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ आपको
थोड़ा बहुत छूट देखने को मिलेगा आपको। बात बाकी है कि कैंडिडेट्स मस्ट बी अदर सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक बार नोटिफिकेशन को चेक कर लेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपने एसएससी पर खुद को रजिस्टर्ड नहीं किया है तो सबसे पहले आपको वो जरूरी है, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है जहां पे आपको एक वैलिड ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आपका हमेशा एक्टिव होना चाहिए, और सेकेंड थिंग है आपका मोबाइल नंबर जो आपको वैलिड होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आपका ओटीपी वगैरह अगर आप भूल जाते हो, जैसे अगर आप पासवर्ड वगैरह भूल जाते हो, तो ओटीपी के थ्रू आप उस चीज को रिकवर कर सकते हो। तो ये आपके पास एक प्लस पॉइंट रहता है। प्लस क्या है कि आपको जो भी अपडेट्स है वो मेल पे आपको मिलते रहते हैं, तो गलती से भी आप वो ईमेल आईडी या फिर वो आप कभी भी फोन नंबर मत प्रोवाइड करना जो आपका बंद हो चुका है, चाहे आगे चल करके उसको आप यूज में नहीं लेने वाले हो। तो बहुत सोच समझ के आप इसको अप्लाई करेंगे। और मोस्ट ऑफ द पोस्ट के लिए जो है वो 18 से 30 साल रहने वाला है। कुछ पोस्ट के लिए जो है आपका 18 से 27 साल रहने वाला है। आप अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है आप चेक कर लेंगे अपनी एज क्राइटेरिया को। बाद बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है आप सही तरीके से भरें, क्योंकि अप्लाइंग चार्जेस जो है जनरल कैटेगरी के लिए जो है वो 100 रुपीज है, और उसी का करेक्शन डेट की अगर मैं बातें करूं तो 200 रुपीज लग जाता है अगर आप किसी भी एक छोटी सी मिस्टेक को आप करेक्ट करते हो। नेक्स्ट जो आपका 6 और 7 और 8 मई को जो आपका जो करेक्शन डेट दिया जाएगा उसमें, तो ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। प्लस आपका एक कह सकते हैं कि आपका मनी लॉस भी है वहां पे। तो आप बहुत सोच समझ करके अप्लाई करें, और एक बार जो कहा जाता है कि आप ना वापस से रीचेक कर ले फॉर्म फिल करने से पहले, क्योंकि सबमिट जब ऑप्शन आता है उसके बगल में आपको प्रीव्यू भी दिखेगा, तो आप उस चीज को प्रीव्यू कर ले ताकि कोई चीजें छूट तो नहीं रहा है, तो उस अकॉर्डिंग आप उसको फिलअप कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप अपने सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप यहाँ तक सारी जानकारी मिल गई होंगी आपको। बाद बाकी डेट मैंने बता ही दिया है आपको, 3 मई इनकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो उससे पहले जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो इसको अप्लाई कर लेंगे और प्रिंट आउट कर लेंगे। और रजिस्ट्रेशन आपने अगर नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन और जो पासवर्ड आपको मिलेगा उसी रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड से आप लॉगिन करके वहां पे आपको सीजीएल का फॉर्म दिखेगा। और अभी तक का जितने भी फॉर्म जो एसएससी के थ्रू जो आते हैं वो सारे फॉर्म आपको वहीं से अप्लाई करने को मिलेगा, और आपको वहीं से सारे को अप्लाई करना है। आपको किसी और वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप अच्छे तरीके से उसको फिलअप कर लें और उसके साथ साथ आप सारी डिटेल्स को फिलअप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।